नमस्कार, मैं वेद प्रकाश राय HRIC ऑनलाइन क्लासेस में आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं। पिछले वीडियो में हम लोगों ने त्रिभुज की समरूपता की कसौटियों के बारे में अध्ययन किया। आज हम लोग अगली प्रश्नावली 6C के प्रश्नों को हल करना सीखेंगे। पहला क्वेश्चन है, त्रिभुज ABC में D और E भुजा AB और AC को एक संबंधी 3 के अनुपात में विभाजित करते हैं। AB पर एक बिंदु D और AC पर एक बिंदु E इस प्रकार स्थित है कि D AB को एक संबंधी 3 के अनुपात में और E AC को एक संबंधी 3 के अनुपात में विभाजित करता है। करा यदि DE बराबर 2.4 सेंटीमीटर, तो प्रश्न करा है कि BC का माप क्या होगा। दिया AD रेशियो DB एक संबंधी 3 और AE रेशियो EC 1:3 तथा DE बराबर दिया हुआ 2.4 सेंटीमीटर हमें ज्ञात करना है BC की माप। हम लोग त्रिभुज ADE व त्रिभुज ABC में त्रिभुज ADE का कोण A त्रिभुज ABC के कोण A के बराबर है, क्योंकि यह उभयनिष्ठ है। और यहां पर देख रहे हैं कि त्रिभुज ADE में और ABC में AD रेशियो AB AD कितना है 1, AB कितना हो जाएगा 3 1 4 तथा AE रेशियो AC यह भी हो जाएगा 1:4। तो त्रिभुज की समरूपता की तीसरी कसौटी, यदि एक त्रिभुज का एक कोण दूसरे त्रिभुज के एक कोण के बराबर हो तथा इस कोण को अंतरित करने वाली भुजाएं एक ही अनुपात में हो अर्थात समानुपाती हो, तो दोनों त्रिभुज समरूप होते हैं। इसलिए त्रिभुज ADE समरूप होगा त्रिभुज ABC के। साइड एंगल साइड सिमिलरिटी से जब दोनों त्रिभुज समरूप हैं तो उनकी संगत भुजाएं समानुपाती होंगी, तब AD by AB इक्वल होगा DE by BC के। AD का मान 1, AB 4 है, DE का मान दिया हुआ है 2.4 सेंटीमीटर, BC का मान पूछ रहा है
तो BC बराबर हो जाएगा 4 × 2.4 अर्थात 9.6 सेंटीमीटर। अगला प्रश्न देखते हैं। त्रिभुज ABC में यम तथा यन AB तथा AC के मध्य बिंदु हैं। BC बराबर 4 सेंटीमीटर है, तो कह रहा है MN का मान कितना होगा। त्रिभुज ABC में AB और AC के मध्य बिंदु यम और यन है। ये दोनों भाग आपस में बराबर होंगे, ये दोनों भाग आपस में बराबर होंगे तथा BC बराबर 4 सेंटीमीटर। BC की माप दिया हुआ है 4 सेंटीमीटर, तो यम यन बराबर पूछ रहा है, दिया है। त्रिभुज ABC में यम और यन क्रमशः AB व AC के मध्य बिंदु हैं तथा BC बराबर 4 सेंटीमीटर। ज्ञात करना है यम यन की माप। आइए इस प्रश्न को हल करते हैं हम लोग। पहले हमारा त्रिभुज AMN और त्रिभुज ABC में, त्रिभुज AMN व त्रिभुज ABC में त्रिभुज AMN का कोण A त्रिभुज ABC के कोण A के बराबर है, क्योंकि यह जो एंगल है कॉमन है, घनिष्ठ है। AM रेशियो AB इक्वल हो जाएगा 1:2, क्योंकि ये दोनों भाग बराबर हैं। अगर हम इसको 1 मानते हैं तो यह भी 1 होगा। तो AM का मान अगर 1 है तो AB का मान कितना हो जाएगा, 1 1 2। ठीक उसी तरह AN रेशियो AC भी हो जाएगा 1:2। इसलिए त्रिभुज AMN समरूप होगा त्रिभुज ABC के। त्रिभुज की समरूपता की तीसरी कसौटी से यदि एक त्रिभुज का एक कोण दूसरे त्रिभुज के एक कोण के बराबर हो तथा उस कोण को अंतरित करने वाली भुजाएं समानुपाती हों तो दोनों त्रिभुज समरूप होते हैं, साइड एंगल साइड सिमिलरिटी से। जब दोनों त्रिभुज समरूप हैं तो इनकी संगत भुजाएं समानुपाती होंगी, तब AM बाई AB इक्वल होगा MN बाई BC के। AM बाई AB का मान है 1/2, MN का मान हमें ज्ञात करना है, BC का मान है 2, BC का मान है 4, 2 दूना के 4, तो यहां से MN बराबर मिल गया हमें 2 सेंटीमीटर। आइए प्रश्न संख्या 3 पर हम लोग चलते हैं। प्रश्न संख्या 3 है कि त्रिभुज ABC में DE BC के समांतर है। त्रिभुज ABC में DE BC के समांतर है। AD बराबर 2 सेंटीमीटर है, DB बराबर 4 सेंटीमीटर है
तो कह रहा है डीई रेशियो बीसी कितना होगा। त्रिभुज एबीसी में डीई पैरेलल है बीसी के, एडी बराबर 2 सेंटीमीटर है और बीडी बराबर 4 सेंटीमीटर दिया हुआ है। ज्ञात करना है डीई रेशियो बीसी कितना होगा। इस प्रश्न को हल करते हैं हम लोग। तो पहले हम आ जाते हैं त्रिभुज ए बी सी में डीई जो है बीसी के समांतर है, और हम जानते हैं कि जब दो समांतर रेखा को एक तिर्यक रेखा काटती है तो संगत कोण बराबर होते हैं, इसलिए कोण ए डी ई बराबर होगा कोण ए बी सी के, और उसी तरह ए ई डी बराबर होगा ए सी बी के, ए ई डी बराबर होगा ए सी बी के संगत कोण है। अब हम आ जाते हैं त्रिभुजों ए डी ई व त्रिभुज ए बी सी में त्रिभुज ए डी ई का कोण ए अर्थात डी ए ई बराबर है कोण बी ए सी के, यह उभयनिष्ठ है। कोण ए डी ई बराबर है कोण ए बी सी के, तथा कोण ए ई डी बराबर है कोण ए सी बी के, इसलिए त्रिभुज ए डी ई समरूप होगा त्रिभुज ए बी सी के। त्रिभुज की समरूपता की पहली कसौटी अर्थात यदि दो त्रिभुजों के संगत कोण बराबर हो तो दोनों त्रिभुज समरूप होते हैं। ट्रिपल ए सिमिलरिटी से दोनों त्रिभुज समरूप हो जाएंगे, और जब दोनों त्रिभुज समरूप होंगे तो उनकी संगत भुजाएं समानुपाती होंगी, तब AD बाई AB इक्वल होगा DE बाई BC के। यहां पर AD का मान दिया हुआ है 2, AB का मान दिया है AB का मान नहीं दिया है, तो AB को हम लोग लिख सकते हैं AD प्लस DB अर्थात 2 + 4 6 हो जाएगा, 2 1 कम 2 2 3 6, तो यहां से DE रेशियो BC मिल गया हमें 1:3। आइए अब अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न संख्या 6। प्रश्न संख्या 6 है कि त्रिभुज ABC में BC के समांतर रेखाखंड DE है। त्रिभुज ABC में BC के समांतर एक रेखाखंड DE है। AD बराबर 8 सेंटीमीटर है, DB बराबर 4 सेंटीमीटर है, तथा BC बराबर 9 सेंटीमीटर है। तो DE की माप पूछ रहा है। त्रिभुज ABC में
DE BC के समांतर है व AD बराबर 8 सेंटीमीटर, DB बराबर 4 सेंटीमीटर और BC बराबर 9 सेंटीमीटर दिया हुआ है। हमें ज्ञात करना है DE की माप। यहां पर हम देख रहे हैं कि DE BC के समांतर है और हम जानते हैं कि जब दो समांतर रेखा को एक तिर्यक रेखा काटती है तो संगत कोण बराबर होते हैं, इसलिए दोनों कोण आपस में बराबर हो जाएंगे। ठीक उसी तरह जब दो समांतर रेखा को एक तिर्यक रेखा प्रतिच्छेदित करती है तो संगत कोण बराबर होते हैं, तो ये दोनों कोण आपस में बराबर हो जाएंगे। हाँ, हम लोग आ रहे हैं त्रिभुज ADE व त्रिभुज ABC में। त्रिभुज ADE का कोण DAE त्रिभुज ABC के कोण BAC के बराबर है, क्योंकि यह तो उभयनिष्ठ है, दोनों में है। त्रिभुज ADE का कोण ADE त्रिभुज ABC के कोण ABC के बराबर है, क्योंकि ये दोनों संगत कोण हैं और एक DBC समांतर है। त्रिभुज ADE का कोण AED कोण ACB के बराबर है, यह विसंगत कोण है। जब एक त्रिभुज के तीनों कोण दूसरे त्रिभुज के तीनों कोणों के अलग अलग बराबर हो तो दोनों त्रिभुज समरूप होते हैं, इसलिए त्रिभुज ADE समरूप होगा त्रिभुज ABC के AAA सिमिलरिटी से। जब दोनों त्रिभुज समरूप हैं तो उनकी संगत भुजाएं समानुपाती होंगी, तब AD बाई DB बराबर होगा DE बाई BC के। AD का मान है AD बाई AB बराबर होगा DE बाई BC के। AD का मान है 8। AB को हम लोग लिख सकते हैं AD प्लस BD, 8 प्लस 4 12 हो जाएगा। यहाँ पर DE हमें ज्ञात करना है, BC का मान दिया हुआ है 9। 3 त्रिक 9, 3 चौक 12, 4 दूना 8, तो यहाँ से DE बराबर मिल गया हमें 2 तिहाई 6 सेंटीमीटर। आइए एक प्रश्न और देखते हैं। प्रश्न संख्या 8। प्रश्न संख्या 8 कह रहा है कि चित्र में त्रिभुज ABC के आधार BC के समांतर रेखाखंड PQ खींचा गया है। त्रिभुज ABC में आधार BC के समांतर एक रेखाखंड PQ खींचा गया है तथा भुजा AB के समांतर रेखाखंड PR खींचा गया है। यदि कोण B बराबर 60 अंश, कोण Q बराबर 40 अंश, तो त्रिभुज ABC और त्रिभुज PQR के अन्य कोणों को ज्ञात कीजिए। दिया है त्रिभुज ABC में PQ BC के समांतर है व PR AB के समांतर है तथा कोण B बराबर 60 अंश, कोण Q बराबर 40 अंश। तो कह रहा है कि त्रिभुज ABC और त्रिभुज PQR के शेष कोणों को ज्ञात कीजिए। ज्ञात करना है कोण A, कोण C, कोण P व कोण R।
के मान। आइए इस प्रश्न को हम लोग हल करते हैं। चूंकि PQ BC के समांतर है व AC एक तिर्यक रेखा है, इसलिए जब दो समांतर रेखा को एक तिर्यक रेखा प्रतिच्छेदित करती है तो संगत कोण बराबर होते हैं। तो ये कोण 40 अंश है तो कोण C भी 40 अंश का हो जाएगा, इसलिए कोण C बराबर कोण Q। कोण Q का मान दिया हुआ है 40 अंश, तो कोण C भी कितना हो जाएगा 40 अंश। त्रिभुज ABC में तीनों कोणों का योग 180 अंश होता है। कोण B 60 अंश है, कोण C 40 अंश है, इसलिए कोण A जो होगा वह 80 अंश हो जाएगा। चूंकि PR AB के समांतर है, वह AC एक तिर्यक रेखा है, इसलिए कोण R कोण A के बराबर होगा। A का मान हम लोग निकाल चुके हैं, तो कोण R का मान 80 अंश आ गया। त्रिभुज PQR में आ जाए हम लोग, कोण P प्लस कोण Q प्लस कोण R, त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 अंश होता है। कोण P पता नहीं है अभी, कोण Q का मान है 40 अंश, कोण Q का मान है 80, तो यहाँ से कोण P का मान निकल जाएगा 60 अंश। यहाँ पर देख रहे हैं कि कोण P, कोण R, कोण A और कोण C सभी कोणों के मान निकल गए। आज के वीडियो में बस इतना ही।